होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। होली के त्योहार का इंतजार लोग बहुत बेसब्री से करते हैं। कल होली के बाद आज भी कई जगहों पर होली का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग दिलों के सारे गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। राजधानी रांची आज भी झूमती नजर आ रही है। सड़कों पर युवाओं की टोली निकली है और जमकर होली खेल रही है। युवाओं का कहना है कि इस होली का इंतजार हर किसी को था। युवाओं से बात की हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। होली की मस्ती राजधानी रांची में भी देखने को मिल रही है। सड़कों पर जो युवा दस्ता है वो उतर चुका है और देख सकते हैं कि होली के गानों में ये झूम कर नाच रहे हैं और कहीं न कहीं होली के उत्साह और जो खुशियां हैं वो एक दूसरे में बांटते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें जो ये बयां कर रही हैं कि 2 साल बाद जो कोरोना का खतरा था वो कम होने के बाद इस बार लोग जमकर होली मना रहे हैं और कहीं ना कहीं वो देख सकते हैं जो गाना है उस पर थिरकते हुए युवा जो है वो नजर आ रहे हैं। 2 साल तक कोरोना था, होली का उत्साह कम था। उत्साह काफी कम था। 2 साल पहले से जो कोरोना का जो महामारी आया इसमें सभी परेशान थे। आज कोरोना का जो काल खत्म हो रहा है तो हम लोग होली का उत्साह बहुत ही उत्सुक रूप से मनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर से। और सभी लोग देखिए हमारे जो फील्ड में हम लोग फुटबॉल खेलते हैं उसी के सारा लोग हैं और बहुत ही जुनून तरीके से और बहुत उत्साह से होली मना रहे हैं। हैप्पी होली। कुर्ता फाड़ होली भी आपके साथ हो गया? जी हाँ, हम लोग पूरे उत्सव के साथ मना रहे हैं, इसको पूरी खुशी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग खुशी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप खूब मस्ती कर रहे हैं, आप खूब डांस कर रहे हैं। इसे कोरोना काल हुआ तो देख सकते हैं लोगों में उत्साह जमकर है और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो होली है उस मौज मस्ती का त्योहार है और लोग इसे मस्ती के रूप में मना रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और पूरा रांची होली के रंग में डूब चुका है। जोगीरा पर झूम रहे लोग पूरी तरह से होली के जोश में लीन हैं। संघ संगठन ने होली मिलन समारोह आयोजित किया और जमकर फगुआ पर थिरकते नजर आए। जोगीरा पर ताल से ताल मिलाते लोग घंटों झूम झूम कर जश्न मना रहे हैं। पूरा राज्य होली के रंग में ढल चुका है। ठीक मेरे पीछे देखिए, इनके चेहरों पर जो रंग खिल रहा है ये साफ दर्शाता है कि होली किस तरीके से लोग झूम झूम कर मना रहे हैं, साथ में फगुआ गा रहे हैं और बहुत ज्यादा मस्ती के मोड में फगुआ गा रहे थे। 2 साल के बाद ऐसा छूटा मिला है मौका कि सेलिब्रेट कर सके। कैसा रहा मजा? बहुत अच्छा रहा मजा और हम सब भाई मिलकर फगुआ मना रहे हैं बहुत ही उत्साह के साथ। जिस जोश में गा रहे थे उसी जोश में झारखंड वासियों को जवाब दीजिए, होली के बारे में बताइए। अखिया भैलेला एक नींद सुते दाबलमुआ, अखिया भैलेला एक नींद सुते दाबलमुआ। इसी के साथ हम लोग और बात करेंगे। यहाँ पर बहुत जोरों शोर से जोगीरा भी गा रहे हैं। रांची वासी बहुत खुश है, 2 साल के बाद होली मनाने का मौका मिला है। अपना खुशी कैसे लोगों से शेयर करेंगे रांची वासी? खुशी होली जोगीरा गा करके करेंगे और क्या। बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में होली खेले, बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में होली खेले। और यहाँ से पुरुष नहीं महिलाएं भी हैं जो जोश में रंग में डूबी हुई हैं। नाम होली को लेकर ये उत्साह है, सब में है। क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल 2 साल बाद होली हो रही है, कोरोना के बाद उत्साह तो है मन में। ये होली रंग बिरंगी होली सभी की जिंदगी में ढेर सारे रंग बिरंगी खुशियां लेके आए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज होली की मुबारकबाद देती हूँ पूरे राज्यवासियों को। लोगों की भी यही कामना है कि पूरे
पूरे झारखंड में लोगों की जिंदगी में खुशियां आए, ऐसे रंग आए जैसे लोग आज उत्साह से मना रहे हैं होली। यहाँ पर कहीं किसी दूसरे राज्य से कम नहीं मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और होली की मस्ती के बीच मधुमक्खियों ने भी हुड़दंग मचाया। रांची के आईजी आवास में होली मनाने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के डंक के कई पुलिसकर्मी भी शिकार हो गए, जिसकी वजह से वहां अचानक अफरा तफरी मच गई। दरअसल झारखंड पुलिस एसोसिएशन के पुलिसकर्मी और कई पदाधिकारी आईजी आवास में शनिवार को होली मना रहे थे। सभी नाच गान और रंग लगाने में व्यस्त थे और इस बीच अचानक मधुमक्खियों ने उन पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद पुलिसकर्मियों को इधर उधर भागना पड़ा, कोई बंद कमरे में तो कोई वाहनों में घुसकर तो कोई आईजी आवास छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। मधुमक्खियों के हमले के बाद कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल भेजा गया है। तो आप तस्वीरें देखिए जहां पर आईजी आवास में पुलिसकर्मियों पर मधुमक्खियों ने हमला किया। मधुमक्खियों के डंक से यहां पर कई पुलिसकर्मी जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं और जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। आपको बताते चले कि यहां पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और इसी दौरान जब सभी लोग गाने में व्यस्त थे और उसी वक्त मधुमक्खियों ने हमला किया। और रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट, किस तरह की स्थिति अभी वहां पर है? जी, जिस तरह से पुलिसकर्मी आज सुबह हर साल जो है वो होली मिलन को लेकर आईजी ऑफिस पहुंचते हैं और इस बार भी जो पुलिसकर्मी थे काफी संख्या में आईजी ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जैसे ही ढोल मजीरे और जो मांदर की थाप है वो बजने लगी, पुलिसकर्मी झूमने लगे, उसी दरमियान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया जिससे कई पुलिसकर्मियों को डंक भी लगी है और जो घायल ज्यादा हल्के फुल्के घायल थे उन्हें पास के अस्पताल में किया है। फिलहाल प्राथमिक इलाज के बाद सभी पुलिसकर्मी स्वस्थ हैं और वो अपने घर को रवाना हो चुके हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह की स्थिति बन आई थी वो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों को वहां से भागने को मजबूर हुआ और उनकी जो होली मिलन का कार्यक्रम था, जो होली का कार्यक्रम था, उसमें खलल देखने को मिले, जिस वजह से थोड़ी अफरा तफरी जरूर थोड़ी वक्त के लिए वहां पर मच गई थी। जी चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। हालांकि काफी उत्साह के साथ होली में महिलाएं और बच्चे झूमते हुए राजधानी रांची में नजर आए। रांची स्थित एक सोसाइटी में होली को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। महिलाएं और बच्चे होली में एक पांव पर थिरकते नजर आए। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ। राजधानी रांची में होली की मस्ती सिर चढ़कर बोल रही है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची की होली, जहां पर देख सकते हैं कि जो लगातार होली की मस्ती है वो देखने को मिल रही है। होली के गानों पर लोग झूम रहे हैं और यहाँ पर काफी बेहतर अरेंजमेंट भी किए गए हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो, तमाम लोगों के लिए अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं। देख सकते हैं किस तरह से पानी की बौछार की जा रही है और जो सभी लोग रंगों में सराबोर हैं। तो वहीं पर बच्चों के लिए भी एक पुल का बनाया गया है, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो होली का मजा ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। तो साफ तौर से कहा जाए तो होली की मस्ती जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर सर चढ़कर बोल रही है। सर, किस तरह से होली क्या खास रहा है? ये स्प्रिंग वैली सोसाइटी में हम लोग हाइजेनिक होली खेल रहे हैं और ये हर साल बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। तो कहा जाए तो 2 साल हो गए हैं और उसके बाद होली 2 साल बाद इतने मस्ती में मनाई जा रही है। बहुत मस्ती मनाया जा रहा है हमारी सोसाइटी में। 2 साल बीतने के बाद हम लोगों ने काफी अच्छा सा व्यवस्था किया है। यहाँ पे महिलाएं हैं, वो भी कितना मस्ती है इस बार होली में आप लोगों का? बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे? बहुत ज्यादा एक्साइटेड बहुत एक्साइटेड थे। तो यहाँ बहुत पूरे साल में सबसे अच्छा फेस्टिवल होली है। 2 वर्ष के बाद होली, कोरोना आ गया था, होली नहीं हो रहा था, इस बार नहीं आए तो लगा लीजिए रंग। बहुत मस्ती आ रहा है हम लोगों को, बहुत मजा आ रहा है। 2 साल बाद हम बहुत होली है। जाहिर तौर पर होली
की मस्ती जो है वो राजधानी रांची में सबके सिर पर चोट रही है और जो महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग इस रंगों के मस्ती में डूब रहे हैं और जाहिर तौर पर वही मस्ती इस वक्त हमें राजधानी रांची में देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वही देखिए, रंगों का त्योहार होली झारखंड के कई इलाकों में आज भी मनाया जा रहा है। हजारीबाग के ग्रामीण इलाके बड़का गांव के आदिवासी बहुल इलाके उरेज में होली की मस्ती और उमंग देखते ही बन रही है। ग्रामीणों का होली मनाने का अंदाज ही जुदा है। ग्रामीण सुबह से ही टोली बनाकर ढोल नगाड़े और मंदार की थाप पर नाच गाकर होली मना रहे हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं। हजारीबाग के बड़का गांव के उरेज से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत आदिवासी बहुल इलाके उरेज में। आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ होली की मस्ती छाई हुई है। ग्रामीण यहाँ पर टोली बना करके होली खेल रहे हैं, ढोल नगाड़े और मजीरे पे नाच गा रहे हैं। होली का उत्साह देख के ही बनता है। आप हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पर लोग होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ऐसा में बात करते हैं यहाँ पे बताइए होली किस तरह से खेल रहे हैं। हम लोग परंपरागत ही फगुआ है झारखंड का, हम लोग होली मना रहे हैं, खाए पिए और नाच गा रहे हैं। आप देख सकते हैं नाच गा रहे हैं। ऐसे में एक और ग्रामीण से बात करते हैं, बताइए होली कैसे मनाते हैं। एकदम मस्त होली ऐसा है कि हम लोग पूरा नेचुरल होली मनाते हैं, एकदम बिंदास होली मनाते हैं, अपने अंदाज में मनाते हैं, बिंदास होली मनाते हैं। आपने सुना है ग्रामीण को, एक ग्रामीण से और बात कराते हैं, पूरा रंग में सराबोर में। बताइए किस तरह से होली खेल रहे हैं। ये जो होली हम लोग को मतलब होली को है सो जो खुशियाँ हैं, होली से हम लोग अपना दिलदास पूरा अपना नाच गा रहे हैं और खेल रहे हैं और गा रहे हैं। और गाँव की होली की अपनी अलग ही अंदाज आप देख सकते हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ग्रामीण नाच गा रहे हैं। ऐसे में होली की खुशी और होली का उमंग को अब समझा जा सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कई सालों बाद आज अपने पैतृक आवास खोदाई बाग में अपने परिवार गांव वालों के साथ होली खेली। मरांडी ने अपने गांव वालों के साथ मिलकर खूब मस्ती की और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली मना रहे हैं। होली तो ऐसे मनाते थे लेकिन बाहर में मनाते थे और अच्छा लगा कि वर्षों पुराने साथियों के साथ, मित्रों के साथ और इलाका के बच्चों के साथ होली मना रहे थे, उसका एक अपना ही आनंद है। और देखिए, जहां एक तरफ पूरे झारखंड में होली मनाई जा रही है, वहीं रामगढ़ में कोयला मजदूर होली के दिन भी उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। इसी में वक्त निकालकर अपने साथियों के साथ जमकर होली भी खेल रहे हैं। कोयला मजदूरों ने कहा कि हमारे लिए होली का महत्व तो है ही, लेकिन देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयला निकालना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में सीसीएल के कोयला मजदूर काम के दौरान भी समय निकालकर होली खेल रहे हैं। और लोहरदगा में द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। 2 साल से बंद सिनेमा हॉल में जैसे ही फिल्म लगी, दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। होली के बावजूद सिनेमा हॉल हाउसफुल चल रहा है। रिस्क लेकर के सिनेमा खोला है। अब उम्मीद करते हैं कि दर्शक पसंद करेंगे और दर्शक फिर से सिनेमा में वो रुख करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखने को मिल रहे हैं जो बहुत दिनों से सिनेमा की तरफ रुख नहीं किए थे, तो इस मूवी में तो काफ़ी पुराने दर्शक दिख रहे हैं। तो हमारे देश में मोदी जी से प्रधानमंत्री हैं जो 370 धारा को हटाए, कश्मीर को स्वच्छंद किए, लद्दाख को स्वच्छंद किए। अब आगे ये जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना होगा। मैं हाथ जोड़ के भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि ये जो कश्मीर फाइल जो फिल्म आप देख रहे हैं, ये हमारा विपक्षी दल कांग्रेस और जो हमारा गठबंधन सरकार के समय ये घटना घटा था, जिस समय मुफ्ती जी गृह मंत्री थे। तो अब आप समझ जाइए कि हमारे लिए मोदी और योगी क्यों जरूरी है। और बोकारो पुलिस भी होली के रंग में रंगी हुई है। बोकारो एसपी होली की गीतों पर झूमते नजर आए। एसपी ने सभी से सुरक्षित होली खेलने की अपील की है।
जी बिल्कुल, पूरे बोकारो जिला में होली का उमंग है और लोग काफ़ी मना भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी जो अन्य प्रिकॉशन है वो भी ले रहे हैं और काफ़ी एक सुरक्षित वातावरण में होली मना रहे हैं। बोकारो पुलिस की तरफ से सभी बोकारो के नागरिकों को बहुत बहुत मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग को सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये होली पूरे झारखंड के सभी लोगों के लिए हर्ष और उल्लास लाए और एक समृद्धि लाए। और एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई अद्भुत बच्चों से मिले जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। इस हफ्ते हम मिलेंगे पर्ल कोलवरकर और सिद्धार्थ पिल्ली से। आइए देखते हैं। For me, home is where the waves are, as the one thing that gives me the most amount of happiness is sailing. Hello, मेरा नाम है पर्ल कोलवरकर। I'm a national level gold medalist in windsurfing. I also do skiff sailing and kite surfing, and lately I have been pursuing laser sailing. I started off with windsurfing, and that's the thing that actually made me love the sea. Representing India abroad for different events and championships, or even in the Olympics, is not an easy task, as it requires a lot of effort, hard work, focus. But I am determined to represent India, and I really want to win a gold for my country. Hi, I'm Siddharth Pilli. I'm from Hyderabad, and I'm currently working as a data scientist. I don't see Siddharth as a 14-year-old. I value his decision making. I value his suggestions. So he's almost like any other team member to me now. We tend to use data to solve problems in the domains. These might include on, let's say, classifying if a person has cancer or not, or trying to understand, let's say, the next few days of the weather prediction, or even also predicting if a traffic jam will be at this certain part of the day. I'm also working as an intern at IIT Hyderabad, and my work here involves of using state-of-the-art deep learning and computer vision models to solve problems in the field of agriculture. Whatever Siddharth has achieved at 14 years of age, it took me years to get there. I wish to make an AI someday that will revolutionize the thinking, the practicality of the way we solve things around the world. Genius, young genius. और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़